दोस्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन पर लगने जा रहा भयंकर चंद्र ग्रहण। प्रिय माताओं बहनों, आपने यह जानकारी प्राप्त कर ली तो इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की राशि, मानसिक स्थिति, धन संपत्ति, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान से जुड़े मामलों पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। जहां कुछ राशियों के लिए यह चंद्र ग्रहण नई तरक्की, धन लाभ और सफलता के द्वार खोल सकता है, वहीं कुछ राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। यानी किसी के लिए रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा का यह चंद्र ग्रहण किस्मत बदलने वाला अवसर बन सकता है, तो किसी के लिए यह सावधानी का संकेत भी हो सकता है। तो आखिर कौन सी वे 6 राशियां हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है और उनके पास इतना धन आने वाला है कि आने वाली 7 पीढ़ियां घर बैठकर खा सकती हैं? सीधी सी बात, करोड़पति बनने का एक महामौका आया है। क्या आप चौंक गए? लेकिन यह पूरी तरह सच है, अगर आप वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि वे कौन सी 6 राशियां हैं जिन्हें धन, सफलता, पद प्रतिष्ठा और तरक्की के शुभ संकेत मिल सकते हैं, और किन राशियों को इस चंद्र ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहना होगा। साथ ही रक्षाबंधन के पावन पर्व के दिन चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और किन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज की इस विशेष वीडियो में आपको पूरे विस्तार से मिलने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी राशि भी उन खास राशियों में शामिल हो जिनके लिए यह चंद्र ग्रहण बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है, और आपको पता ही नहीं है कि धन कहां से आने वाला है, किन राशियों के पास आएगा और किन राशियों के पास नहीं आएगा। यह धन किसी के नाम से नहीं, बल्कि राशियों के दिव्य योग से मिलेगा। कहां मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सब कुछ आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा के दिन सावन के पवित्र महीने में यह भयंकर चंद्र ग्रहण आपके पूरे जीवन की रेखा को बदलने के लिए आया है। कुछ लोग इस ग्रहण के बाद से मिठाइयां लेकर बांटेंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग अपने जीवन का रोना रोने वाले हैं। इस ग्रहण काल के बाद से तो आपको बिल्कुल ही सावधान हो जाना है। आज की इस वीडियो में बहुत ध्यान से हर एक बात को बड़े धैर्य से सुनिएगा। 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। अपने पूरे परिवार के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए इस वीडियो को आपको सुनना ही होगा। भगवान भोलेनाथ और चंद्रदेव की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय चंद्रदेव जरूर लिखिए, ताकि आपकी राशि पर इसके कुप्रभाव से आप बच सकें। और क्या उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, कैसे अपनी राशि पर इसके दुष्प्रभाव को कम करके सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं, यह सब हम बारीकी से जानेंगे। यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा के पावन दिन लगने जा रहा है, और यह चंद्र ग्रहण सावन के महीने में पड़ रहा है। इसीलिए यह बहुत ही खास चंद्र ग्रहण है। आप सभी को मैं सूचित करना चाहूंगा कि यह कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। संगीत इस दिन आकाश में चंद्रमा और राहु केतु का अनोखा व अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। इसीलिए ज्योतिषी पंडित और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से इस घटना का हर कोई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि पर यह आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण अपने साथ कई दुर्लभ संयोग लेकर आया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस चंद्र ग्रहण पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और चतुर्ग्रह योग का महान निर्माण हो रहा है। इसका असर पूरी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन उन 12 राशियों में से कुल 6 ऐसी परम भाग्यशाली राशियां हैं जिनके भाग्य में भगवान सूर्यदेव, चंद्रदेव और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। पैसे रुपया ऐसे घर में आएंगे कि भगाए नहीं भाग पाएंगे। मां लक्ष्मी की असीम कृपा उनके घर में स्थायी रूप से वास करने लगेगी, और उनके जीवन में सभी मुसीबतों, कर्जों और मानसिक तनावों से वे इस ग्रहण के बाद पूर्ण रूप से छुटकारा पाने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका मुख और भाग्य दोनों सूर्य की तरह चमकने वाला है। ऐसे में इन 6 राशि वालों के करियर और व्यवसाय में बहुत ही बड़ी उन्नति देखने को मिल रही है। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, भाग्य में मजबूती आएगी
और अगर कोई कोर्ट कचहरी का पुराना चक्कर चल रहा है, तो सारे मामले अब आपके पक्ष में सुलझने वाले हैं। आने वाला समय इन राशियों के लिए असीम खुशियां और अपार सफलता लेकर आया है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। वास्तु के उपाय चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी आपके जीवन के लिए उपयोगी है, वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस जानकारी का पूरा लाभ उठाकर अपने दुखों को दूर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी हैं वे 6 भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य अब प्रबल होने वाला है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन सबसे बड़ा नाम भगवान भोलेनाथ का आता है, जो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और हनुमान जी, जो शिव जी के ही 11वें रुद्र अवतार हैं, उन्होंने सूर्य को अपने मुख में ले लिया था। ऐसे में जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, तो यह आप सभी की राशियों पर गहरा असर लेकर आता है, और भगवान शिव की कृपा से पूरा संसार संचालित हो रहा है। तो चलिए एक एक करके आप सभी की राशियां बताता हूं। एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में थे नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को हर एक जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका इतना सा सहयोग किसी के कष्टों को दूर करके आपके पापों को काट सकता है और पुण्य की प्राप्ति करा सकता है। सबसे पहली भाग्यशाली राशि जो हमारे पास आ रही है, वह है मेष राशि। जी हां दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद से भगवान शिव और चंद्रदेव का पहला महा आशीर्वाद मेष राशि वालों को मिलने जा रहा है। बंद किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। व्यापार हो या नौकरी, निश्चित रूप से बड़ा बदलाव होगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि आपका रुका हुआ व्यापार अचानक दौड़ पड़ेगा। नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति यानी प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी की बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। आपके जो दुश्मन अब तक आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, वे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे और दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। हर दिशा से धन दौलत आपके ऊपर टूटकर बरसेगी, और इतना धन आएगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। नया व्यापार शुरू करने के लिए 28 अगस्त के बाद का समय सबसे उत्तम रहेगा। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेष राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण पूरी तरह से बल्ले बल्ले करवाने आया है। इस ग्रहण के बाद से प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लोटा गंगा जल और दूध शिवलिंग पर अर्पित करें। दूसरी अद्भुत राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों की अब मनचाही सरकारी या प्राइवेट नौकरी लगने वाली है। ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। पुरानी नौकरी में प्रमोशन और मनचाहा ट्रांसफर मिलेगा। अटका हुआ पैसा और सालों से रुका हुआ काम अब बिना किसी बाधा के पूरा होगा। दुर्भाग्य आपको छोड़कर चला जाएगा और नवग्रहों का ऐसा दिव्य साथ मिलेगा कि राहु केतु की अशुभ दशा अनुकूल हो जाएगी। उधारी का फंसा हुआ पैसा खुद चलकर वापस आएगा। नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के जबरदस्त योग बन रहे हैं। मिथुन राशि वाले प्रत्येक सोमवार को किसी भूखी गाय को अपने हाथों से 9 ताजी रोटियां खिलाएं। तीसरी राशि है कन्या राशि। क्योंकि यह ग्रहण आपकी राशि के आसपास बड़ा प्रभाव डाल रहा है, इसलिए कन्या राशि के जातकों पर भगवान शिव की कृपा तो बरसेगी, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा संभल कर रहें और आंख बंद करके किसी अनजान पर भरोसा ना करें। रविवार और सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तथा काले कुत्ते को 7 रोटियां खिलाएं। इससे सारे विरोधी घुटने टेक देंगे। विदेश यात्रा, विवाह के रिश्ते और संतान प्राप्ति के लंबे समय से रुके हुए योग अब पूरी तरह खुलने वाले हैं। अगर आप अपनी जन्म तिथि के अनुसार सटीक उपाय और कुंडली विश्लेषण जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान और राशि जरूर लिख भेजें। चौथी राशि है धनु राशि। लंबे समय से चल रही गंभीर बीमारियों से अब आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम होगा। प्रॉपर्टी का अटका हुआ सौदा भारी मुनाफे के साथ पूरा होगा। शेयर मार्केट या बाजार में अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा। हालांकि इस समय किसी को नया बड़ा उधार देने से बचें। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा शनि की ढैया या राहु के दोषों से मुक्ति मिलेगी। पांचवी राशि है वृश्चिक राशि। आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल और सुखद होगा। नए वाहन और आलीशान मकान के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर व कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। चंद्रदेव और सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए जल में लाल फूल, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम और अक्षत डालकर प्रतिदिन अर्घ्य दें।
छठी राशि है मकर राशि। घर में नया सदस्य जुड़ सकता है। विवाह के शुभ योग बनेंगे। संगीत लव लाइफ में मधुरता आएगी और करियर में बड़ी विदेशी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मकर राशि वालों को कोई नया सच्चा मित्र या जीवन साथी मिल सकता है जो जीवन भर हर मोड़ पर साथ निभाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो ज्योतिष आचार्यों और सिद्ध विद्वानों का स्पष्ट मानना है कि रक्षाबंधन पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण साधारण घटना बिल्कुल नहीं है। इस दिन चंद्रदेव के ऊपर पड़ने वाली राहु केतु की छाया का सीधा असर आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल पर होने वाला है। जिन 6 खुशकिस्मत राशियों के बारे में हमने बात की, उनके जीवन में तो धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी कि जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इसके साथ ही अन्य सभी 12 राशियों के जातकों को ग्रहण काल के दौरान और ग्रहण के तुरंत बाद कुछ विशेष महा उपाय जरूर करने चाहिए, ताकि अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष, पितृदोष या राहु केतु का कोई दुष्प्रभाव चल रहा हो तो वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए और जीवन में शुभता का आगमन हो। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के ठीक बाद घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें और मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी व कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। इससे घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है और मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके निवास स्थान पर होने लगता है। साथ ही रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र यानी राखी बांधें, तो रक्षासूत्र बांधने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक राखी अवश्य अर्पित करें। इसके बाद ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें और भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार में सफेद वस्तुएं जैसे चांदी का सिक्का, चावल या सफेद मिठाई भेंट स्वरूप जरूर दें। ऐसा करने से चंद्रदेव का आशीर्वाद दोनों भाई बहन के जीवन पर सदा बना रहता है और आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जाती है। जिन जातकों को व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, वे ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम के समय किसी पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक जलाएं और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ध्येय नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस छोटे से महा उपाय से आपके ऊपर आए सभी संकट, कर्ज का बोझ और मानसिक तनाव तुरंत दूर होने लगेंगे। इसके अलावा अन्य राशियों जैसे वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, कुंभ और मीन राशि के जातकों को भी इस दौरान संयम बरतने की विशेष सलाह दी जाती है। कर्क और सिंह राशि के जातकों को अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा तथा वाणी में मधुरता बनाए रखनी होगी, क्योंकि क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। तुला और वृषभ राशि वालों को अचानक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, इसलिए वाहन चलाते समय पूर्ण सावधानी बरतें और अपने बजट का विशेष ध्यान रखें। कुंभ और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अतः योग और ध्यान का सहारा लें तथा प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ग्रहण के तुरंत बाद घर की पूरी तरह से साफ सफाई करें। विशेषकर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें और वहां कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी ध्वनि दें, ताकि घर की नकारात्मकता नष्ट हो जाए और सकारात्मक तरंगों का प्रवाह बढ़े। इसके साथ ही इस पावन दिन पर तिल, गुड़, वस्त्र, अनाज और चांदी की वस्तुओं का दान करने से कई जन्मों के पापों का क्षय होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय लगने वाले सूतक काल की समय सीमा और इसके धार्मिक नियमों पर ध्यान देना भी अत्यंत अनिवार्य है। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य, देव पूजा, मूर्तियों को स्पर्श करना या नए कार्यों की शुरुआत करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। मंदिरों के कपाट सूतक काल शुरू होते ही बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि रोगी, वृद्धों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर सूतक काल के कड़े नियम लागू नहीं होते। वे अपनी आवश्यकता अनुसार खान पान और दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रहण काल के समय यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या इष्ट देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय किसी महावरदान से कम नहीं है। ग्रहण काल में मौन रहकर दे सोमाय नमः दे चंद्रमसे नमः या गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करने से साधक को करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र राहु की युति के कारण ग्रहण दोष बना हुआ है या जिनकी मानसिक स्थिति अक्सर तनावग्रस्त रहती है, डिप्रेशन या अनिद्रा की समस्या रहती है, उन्हें इस ग्रहण काल के दौरान
चंद्र कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के उपरांत घर के हर कोने में गंगा जल, गुलाल और केसर का छिड़काव करने से वास्तु दोष पूरी तरह मिट जाते हैं। जो लोग लंबे समय से भूमि, भवन या नए वाहन के क्रय विक्रय को लेकर कानूनी अड़चनों में फंसे हुए हैं, उन्हें ग्रहण समाप्ति के बाद शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल और सूर्य का बल प्राप्त होता है और हर प्रकार के भूमि विवाद तुरंत सुलझ जाते हैं। जिन जातकों के विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं या रिश्ते पक्के होकर टूट जाते हैं, उन्हें ग्रहण के बाद किसी गरीब कन्या या ब्राह्मण को पीले वस्त्र, चना दाल, हल्दी की गांठें और सफेद चंदन का दान देना चाहिए। ऐसा करने से गुरु और चंद्रमा का शुभ योग बनता है, जिससे अति शीघ्र विवाह के सुंदर और मनचाहे प्रस्ताव आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उन्हें ग्रहण काल समाप्त होने के बाद मां सरस्वती के चरणों में एक सफेद पुष्प चढ़ाकर ते सरस्वती नमः का 108 बार जाप करना चाहिए और अपनी अध्ययन सामग्री या किताबों पर केसर से स्वास्तिक बनाना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति तीव्र होती है और परीक्षाओं में अपार सफलता प्राप्त होती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्र ग्रहण के बाद यदि व्यापारी वर्ग अपनी तिजोरी या गल्ले में लाल कपड़े में बांधकर एकाक्षी नारियल, 5 गोमती चक्र और 11 कौड़ियां स्थापित करते हैं, तो उनके व्यवसाय में मां लक्ष्मी की असीम कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगती है और ग्राहकों का आगमन तेजी से बढ़ने लगता है। रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का यह समय धार्मिक मान्यताओं से बहुत गहराई से जुड़ा है। खासकर जब घर में कोई गर्भवती महिला होती है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग कई सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के समय सीधे आकाश या चंद्रमा को ना देखें। परंपरा के अनुसार इस समय सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर गलत असर पड़ सकता है। हालांकि इसका कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी धार्मिक दृष्टिकोण से लोग एहतियात बरतते हैं। इस दौरान शांत होकर आराम करना चाहिए, मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए, धन नमः शिवाय का जाप करना चाहिए या फिर मनपसंद भजन सुनना चाहिए। अगर गर्भवती महिला को भूख लगे या डॉक्टर की सलाह हो तो स्वास्थ्य सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्हें समय पर पौष्टिक भोजन, दवाइयां और पानी लेते रहना चाहिए। लंबे समय तक भूखा प्यासा रहना सेहत के लिए ठीक नहीं है। ग्रहण से पहले ही भोजन और पीने के पानी में तुलसी का पत्ता रख दिया जाता है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद 28 अगस्त को दोपहर के समय स्नान करें। स्वच्छ कपड़े पहने, पूरे घर और पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़के और फिर मंदिर में दीप जलाकर दान पुण्य करें। गर्भवती महिला को बेवजह डराने या किसी भी तरह के अंधविश्वास से चिंता में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तनाव का बुरा असर मां और बच्चे दोनों पर पड़ता है। परिवार का फर्ज है कि उन्हें आरामदायक और सकारात्मक माहौल दें। यदि कोई शारीरिक परेशानी जैसे पेट दर्द या चक्कर महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आस्था और स्वास्थ्य दोनों में संतुलन बनाकर चलना ही सबसे बड़ी समझदारी है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि ग्रहण के दौरान की गई भक्ति, मंत्र जाप और दान का फल सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के भय या भ्रम में आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ और चंद्रदेव की कृपा आपके ऊपर होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर चंद्र ग्रहण का सूतक और प्रभाव समाप्त होने के बाद बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। गरीबों को अन्न, तिल और वस्त्र का दान दें तथा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें। सनातन धर्म, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी ऐसी ही सत्य, सटीक और प्रामाणिक जानकारियों के लिए आपके अपने पसंदीदा चैनल वास्तु के उपाय को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य जानकारी का लाभ उठा सकें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से एक बार फिर लिखें, हर हर महादेव, जय चंद्रदेव, जय श्री कृष्णा और जय मां लक्ष्मी। और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से एक बार फिर लिखें, हर हर महादेव, जय चंद्रदेव, जय श्री कृष्णा
और जय माम लक्ष्मी। आगे अगर हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में इस बात का स्पष्ट वर्णन मिलता है कि रक्षा बंधन और पूर्णिमा तिथि के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय या ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं को गहराई से प्रभावित करता है। चंद्रदेव को नवग्रहों में मन का कारक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातस चक्षुः, सूर्य अजायत यानी चंद्रमा मनुष्य के मन भावनाओं, मानसिक शांति और विचार प्रक्रिया का संचालन करते हैं। इसीलिए जब चंद्रदेव पर ग्रहण की छाया पड़ती है तो इसका सबसे पहला और सीधा असर हमारे मन और मस्तिष्क पर दिखाई देता है। इस दौरान व्यक्ति को बिना किसी कारण के घबराहट, अकारण तनाव, अनिद्रा या निर्णय लेने में दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। परंतु जो लोग इस समय का सही उपयोग करते हैं, वे अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत करके अपार आध्यात्मिक और भौतिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि 28 अगस्त 2026 के इस महाग्रहण के समय राहु और केतु का प्रभाव विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। राहु को आकस्मिक धन लाभ, शेयर बाजार, राजनीति और विदेशी संपर्कों का कारक माना जाता है, जबकि केतु मोक्ष, अध्यात्म, शोध और गुप्त विद्याओं के स्वामी हैं। यही कारण है कि जब ग्रहण के दौरान सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, तो मेष, मिथुन, कन्या, धनु, वृश्चिक और मकर राशि वाले जातकों को अचानक से भारी धन लाभ के योग बनने वाले हैं। यदि आपका कोई व्यवसाय रुका हुआ था या किसी सरकारी तंत्र में आपकी कोई फाइल लंबे समय से अटकी हुई थी, तो ग्रहण काल समाप्त होने के साथ ही आपके सभी मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होने लगेंगे। व्यापारिक और आर्थिक समृद्धि के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष और गुप्त तंत्र मंत्र व वास्तु उपायों का वर्णन है, जिन्हें यदि इस ग्रहण काल के दौरान या तुरंत बाद किया जाए तो व्यक्ति को कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। ग्रहण काल के समय अपने घर के मुख्य पूजा स्थल में लाल कपड़े के ऊपर एक श्री यंत्र और 11 गोमती चक्र स्थापित करें। ग्रहण के दौरान मौन रहकर मान लक्ष्मी के सिद्ध बीज मंत्र ठ श्री हच क्लीम, श्री महालक्ष्मी नमः या था नमः शिवाय का लगातार मानसिक जाप करते रहें। ध्यान रखें कि ग्रहण काल में मंत्रों का जाप बोलकर नहीं, बल्कि मन ही मन किया जाता है। ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद इन गोमती चक्रों को और श्री यंत्र को गंगा जल से स्नान कराकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी हमेशा धन धान्य से भरी रहेगी और व्यापार में ग्राहकों की भारी आवक देखने को मिलेगी। इसके अलावा जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से पितृदोष या काल सर्प दोष की वजह से रुकावटें आ रही हैं, जैसे विवाह तय ना होना, संतान होने में बाधा आना या घर में आए दिन बीमारियां और कलह बना रहना, उनके लिए रक्षाबंधन का यह चंद्र ग्रहण एक अत्यंत दुर्लभ और अचूक अवसर लेकर आया है। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें या फिर अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को उड़द की दाल, काले तिल, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र और चांदी की वस्तु का दान करें। इस दान से राहु, केतु और शनि के सभी अशुभ प्रभाव पल भर में शांत हो जाते हैं और पितरों का महाआशीर्वाद परिवार पर बरसने लगता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो रक्षा बंधन का त्योहार भाई और बहन के पवित्र प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक है। क्योंकि इस बार भद्रा और चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, इसलिए बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के सूतक काल की समाप्ति के पश्चात जब पूरे घर की शुद्धि हो जाए, मंदिर में दीप प्रज्वलित कर लिया जाए, तब बहनें अपने भाई के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। उनके दाहिने हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें और उनका मुंह मीठा कराएं। भाई अपनी बहनों को राखी लेकर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना आपके मन को शांति दे सकता है। अब अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा मिश्रित रह सकता है। एक तरफ काम का दबाव बढ़ सकता है तो दूसरी तरफ मेहनत का परिणाम भी मिलने की संभावना रहेगी। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले नई नौकरी की पूरी जानकारी लें और उसके बाद ही पुरानी नौकरी छोड़ें। व्यापार में पैसा फंसने की स्थिति हो तो धैर्य रखें। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इस समय अपने स्वास्थ्य और मानसिक तनाव पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा।
किसी से बेवजह बहस करने से बचें। अगर आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं, तो सोमवार को सफेद फूल और जल अर्पित करके शांत मन से प्रार्थना करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय कई नए अवसर लेकर आ सकता है। जो काम लंबे समय से रुका हुआ था, वह आगे बढ़